हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड वाचिंग द टीचर्स टुडे। एग्जामिनेशन में सिलेबस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सिलेबस जानते हैं तो आपके मन में क्लैरिटी रहती है कि जब आप बुक्स या नोट्स या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियोस देखते हैं तो आपके मन में ये क्लैरिटी रहती है, आपको ये पता भी होता है कि कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जब कोर्स परचेज करते हैं या बुक लाते हैं तो उसमें बहुत कुछ वो रहता है जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं होता है। इसीलिए सरल अभ्यास मेंटरशिप प्रोग्राम में एक-एक करके जीएस के हर एक सेक्शन में मैं ये क्लियर बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि जब आप सरल अभ्यास स्टेज 2 में जाएँगे, तो वहाँ ये सब बातें नहीं होंगी। वहाँ सिर्फ़ आपके उन टॉपिक्स को पढ़ाने में या उन टॉपिक्स को पढ़ने में मैं आपकी हेल्प करूँगा, जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्रोच्ड है। क्योंकि सरल अभ्यास में अप्रोच एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। कल हिस्ट्री का हुआ था वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। आज ज्योग्राफी का है। तो जीएस ज्योग्राफी में सिलेबस का सरलीकरण हम कर रहे हैं। किसी को अगर कोई अ, अपनी क्वेश्चंस हों तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। कॉल हो सकता है पिक ना कर पाऊँ, क्लास और दूसरी व्यस्तताओं की वजह से, तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ज्योग्राफी पे देखते हैं। ज्योग्राफी को हम 3 बेसिक पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, पार्ट ए है फिजिकल ज्योग्राफी, पार्ट 2 है पार्ट बी जिसे हम कह लें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और पार्ट सी जो है वो रीजनल ज्योग्राफी यानी क्षेत्रीय भूगोल है। अब एक-एक करके देखते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादातर होता है हम किसी फिजिकल ज्योग्राफी किताब उठाते हैं, एक तरह से पढ़ना शुरू करते हैं जो कि बहुत लेंदी होती है और फिर हम उसे कवर ही नहीं कर पाते हैं, और कवर कर भी लेते हैं तो वो पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हम याद नहीं कर पाते हैं। तो हमने अलग-अलग किया है। पहला है लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल का रीजन। अब लिथोस्फीयर स्थलमंडल में क्या-क्या पढ़ना है? देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सोलर सिस्टम ऐसे ही पढ़ेंगे ही। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ा, सोलर सिस्टम पढ़ा। आगे बढ़े, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, वो पढ़ा आपने। उसके बाद भूकंप, ज्वालामुखी और जलीय और ग्लेशियर जनित स्थल रूप, बस इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा कुछ दिख भी रहा है तो छोड़ दीजिए, मेंशन करने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? फिर आता है दूसरा टॉपिक जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल की संरचना पढ़िए, वायुमंडल का कॉम्पोजिशन संगठन पढ़िए। फिर वायु, चाहे वो लोकल हो या परमानेंट हो या सनातनी हो, कोई भी, वो पढ़ना है। फिर बादल पढ़ना है और वर्षा पढ़ना है। इन तीनों में से एक आध क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। फिर चक्रवात और प्रतिचक्रवात, इससे ज़्यादा आपको एटमॉस्फेयर में नहीं पढ़ना है। जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं वो है वायुमंडल की संरचना और संगठन, और उसके बाद चक्रवात और प्रतिचक्रवात। फिर तीसरा सेक्शन है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में महासागरीय उच्चावच, अलग अलग महासागरों में अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं। जैसे अटलांटिक महासागर में मिड अटलांटिक रिज बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मिड अटलांटिक रिज जैसे हर सभी महासागर में रिजेस हैं, ट्रेंचेस हैं, वो आपको पढ़ना है, खाइयाँ और कटक। फिर महासागरीय जल का तापमान, घनत्व और लवणता, एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। लोकल किसी रीजन का पूछेगा, सबसे ज्यादा सबसे कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर महासागरीय धाराएं और कोरल रीफ, इतनी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। कोरल रीफ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, करंट अफेयर से भी बना के पूछा जा सकता है। और दूसरा धाराएं, पेट सेक्शन है, कोई भी एग्जामिनेशन हो यूपीपीएससी का, उसमें धाराओं से क्वेश्चन आते हैं। अभी पीसीएस का पेपर हुआ उसमें भी क्वेश्चन आए हैं। फिर भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय पहला ही चैप्टर होता है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सीमाओं को लेकर के, कर्क रेखा को लेकर के, जो इंडियन टाइम है उसको लेकर के, कोस्टल एरियाज, इन सब से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर भारत की जो भूमि है उसकी संरचना क्या है, यानी चट्टानें, खासकर इसे कह दें ऐसे हम चट्टान, तो कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। अपवाह तंत्र और झीलें, अब इन झीलों में अभी हमने प्राकृतिक झीलों की बात की, अपवाह तंत्र और झीलें प्राकृतिक झीलों की बात कर रहे हैं। मृदा तथा प्राकृतिक वनस्पतियां, सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन एक साथ पढ़ना है। सिंचाई के प्रकार और जितनी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर एक बंच आता है खनिज उद्योग और ऊर्जा का, एक साथ ही इसे पढ़ना है क्योंकि ऊर्जा और खनिज संसाधन पे ही डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज। फिर परिवहन एंड ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट दो परिवहन है। एक पहला रोड ट्रांसपोर्टेशन, हाईवेज पूछे जाते हैं, एक्सप्रेसवेज पूछे जाते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट है जो शिपिंग है, यानी जिसे हम जहाजरानी कहते हैं, या जो सेक्शन रिलेटेड है पोर्ट से यानी बंदरगाहों से। फिर आता है क्षेत्रीय भूगोल। इसके अंतर्गत आपको जो पढ़ाई करनी है
वो एटलस के थ्रू करनी है। आपको एटलस लगातार पढ़ते समय देखना है, नहीं हो तो 5 मिनट 10 मिनट डेली देखना है। ज्योग्राफी का सेक्शन तो थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर इसे डिवाइड करके सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो लेंदी नहीं होगा और प्रिपेयर भी अच्छा होगा। फिर दूसरा है, अब विश्व के मैप में आपको लोकेशंस देखनी है। क्या क्या कर, अब लोकेशंस में क्या क्या देखना है? लोकेशन में देखना है पर्वत, पठार, मैदान, ये 3 चीज। अब कैसे देखेंगे? एटलस खुला, आपने मान लिया उत्तरी अमेरिका उठाया। अब उत्तरी अमेरिका आपके दृष्टिकोण में ये सारी बातें होनी चाहिए। महाद्वीप वाइज देखिए और कौन सा टॉपिक इनमें से आपके सामने एटलस में दिख जा रहा है उसे मार्क कीजिए, लोकेशन देखिए, तभी आगे आइए। हो सके तो शॉर्ट नोट बनाइए। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घास के मैदान से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ग्रासलैंड, स्टेपीज, पेम्पास, वेल्ड, डाउन्स, याद है आपको? वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नदियां और तटीय शहर, नदियों पे प्रमुख नदियां और उस पर तटीय शहर। नदियों में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि वो नदियां किस सागर, किस महासागर, किस झील में जाकर गिर रही हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 3 रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। इस पर स्थित देश, इस पर स्थित झील, इस पर स्थित कोई महाद्वीप, कोई रेगिस्तान, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर देश और उसकी राजधानी, कुछ खास ब्लॉक्स हैं जिससे राजधानियां पूछी जाती हैं। जैसे जो सेंट्रल एशिया है वहां से उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान वाला वो इलाका है। फिर भूमध्य रेखीय अफ्रीका वाला भाग है, कॉन्गो, गैबोन वाला क्षेत्र, वहां से क्वेश्चन, छोटे छोटे देश है ना तो क्वेश्चन वहां से बनते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है वेस्ट इंडीज, जो त्रिनिडाद टोबैगो वाला क्षेत्र है, वहां पे छोटे छोटे आइलैंड्स, उसकी कंट्रीज और उनकी जो कैपिटल्स है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर झीलें, अब जब झीलों की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आर्टिफिशियल झीलें और नेचुरल झीलें दोनों की बात हम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल झीलों में नदियों पे बने हुए डैम जो है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्षेत्रीय सागर, छोटे छोटे सागर होते हैं, महासागरों के किनारे छोटे छोटे सागर हैं, वो सागर का सीक्वेंस लगाने के लिए उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, किस सागर से किसका संबंध नहीं है, तो ये आपको सिर्फ एटलस से ही दिखाई पड़ेगा और उसका कोई रास्ता नहीं है। फिर आते हैं रेगिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट। रेगिस्तान अगर मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक, क्यों? क्योंकि इसमें कोल्ड डेजर्ट भी पूछता है और हॉट डेजर्ट भी पूछा जाता है। उनकी लोकेशन किस महाद्वीप में है ये पूछता है। यूपीपीएससी के सब बहुत पेट सेक्शन है। फिर प्रायद्वीप, कौन सा प्रायद्वीप किस कहां से संबंधित है? जल संधियां एंड स्ट्रेट्स भी क्वेश्चन पूछे यहां से गए हैं। फिर आता है द्वीप और द्वीप समूह, ये सब आप कब देखेंगे? कोई एक कॉन्टिनेंट उठा लीजिए और डेली से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। एक तरफ से इन चीजों को धीरे धीरे मेंशन करते रहिए। कुछ दिनों बाद आपका एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्टिनेंट तैयार हो जाएगा। 3-4 कॉन्टिनेंट जो है वही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्दर्न अमेरिका से क्वेश्चन पूछा जाता है, अफ्रीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3 तो बहुत ही याद करके आइए। दक्षिण अमेरिका और जो यूरोप है वहां से क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, लेकिन उत्तरी अमेरिका से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा अफ्रीका से और तीसरा ऑस्ट्रेलिया से। ये 3 जरूर याद होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर कहें, अगर टाइम आपके पास बचेगा तो जो एशिया का साउथ वाला पार्ट है वहां से, और दूसरा अमेरिका का अमेजन वाला प्लेस। चलिए, वैसे मैं बताऊंगा आपको एक एक करके सब, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 3 जो स्लाइड्स में मैंने आपको ज्योग्राफी का पूरा एक आउटलाइन दे दिया कि क्या क्या पढ़ना है, और इन पॉइंट्स को नोट कीजिए। कई सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे हैं सर कोर्स कब से लॉन्च करेंगे? कोर्स, आपका कोर्स का नाम है सरल अभ्यास है। सरल अभ्यास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आपके इस पूरी जर्नी को, पूरी प्रिपरेशन को आसान बनाना है। और आसान तभी बनेगा जब उसको एक एक करके हम आपको ये बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, आपकी स्ट्रेटजीज क्या है। आपको ज्योग्राफी में पता नहीं है, आपको हिस्ट्री में पता नहीं है, मैंने कहा तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कोर्स लॉन्च कर दिया, अब आप अपनी बुक पढ़ रहे हैं, कोर्स के वीडियोस देख रहे हैं, असाइनमेंट्स देख रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर हाथ कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन जब एक एक करके आप ऐसे पढ़ेंगे कि आपके पास पहले आपको पता लग गया कि पढ़ना कैसे है, आपको पता लगा सिलेबस कैसे है, आपको पता लगा नोट्स कैसे बनाने हैं, बुक्स पता लग गई हैं, तो अब आपको एक थॉट्स ऑफ क्लियरिटी हो जाएगी। आप सरल अभ्यास से जुड़िए या ना जुड़िए, आप द टीचर स्टूडियो से नहीं जुड़ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है। सरल अभ्यास का ये सेक्शन इसीलिए है ही कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, हर जगह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है? तो टीचर स्टूडियो का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए टीचर स्टूडियो को। आज के सिलेबस में इतना ही। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी का होगा, इससे पहले हिस्ट्री का है। दोनों ही जाके आप जरूर देखें। बाय।